नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में चुनाव है और उसके पहले जहां बिहार के युवा इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नौकरी पर बात होगी, बिहार की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके लिए कुछ योजनाओं पर बात होगी, बिहार के तमाम अलग अलग वर्ग इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन नेताजी लोग दामाद, जमाई और मेहरारू पर अटके हुए हैं। बिहार में चुनावी साल में ये क्या हो रहा है? उसके साथ साथ भाजपा के निशाने पर अचानक से प्रशांत किशोर आ गए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी भी इसी बीच बिहार आ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, बिहार में ये क्या हो रहा है? भले गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है, बारिश शुरू हो गई है, लेकिन बिहार का तापमान राजनीतिक गलियारे में बढ़ गया है और जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस पर लोग हंस भी रहे हैं और चौंक भी रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्य है बिहार का। इस बिहार का दुर्भाग्य हम बार बार कहते हैं कि देखिए, विकास यहाँ पर इशू बन ही नहीं पाता है जी। कोशिश करते हैं लोग कि बेरोजगारी, युवाओं का जो प्रॉब्लम है, महिलाओं का जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये सब पर डिस्कशन हो लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, तब एक राय निकले कि जो अगली सरकार बने इसका समाधान कैसे निकालेगी। उम्मीद यही कीती है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आता है, जैसे आपने कहा ना कि अब ये बिहार का चुनाव जो है वो अब मेहरारू, जमाई, दामाद पर जा रहा है, वहीं से शुरुआत हो रही है। तो जब ये सब चीज़ें हाईलाइट होगी तो मेन मुद्दा जो है वो तो दब ही दब जाएगा। एक तो ऐसे ही जाति के मुद्दे से बिहार दब जाता है, जो जाति से तो यहाँ के लोग ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। अब उसमें ये सब जमाई, मेहरारू, दामाद और पता नहीं चुनाव आते आते भी कितना चीज़ आ जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। तो मेन इशू दबता है और यही से बिहार का दुर्भाग्य शुरू होता है वंदना जी। और दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि 5 साल के बाद एक मौका होता है बिहार के लोगों को कि आप अपने इशू को, अपने परेशानियों को उस पर डिस्कस करिए, उस पर समाधान निकालने के लिए एक राय बनाइए नेताओं के बीच में, अगली सरकार उस पर काम करे। लेकिन यहाँ तो बस जमाए और मेहरारू पर हो। जो तेजस्वी बात करते थे नौकरी, रोजगार, युवाओं या साथ साथ पलायन पर, वो तेजस्वी ऐसी बातें कर रहे हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन लालू परिवार का परिवार ऑलरेडी जब पॉलिटिक्स में है तो लोग तो परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, लेकिन ये अचानक से आके जमाई, मेहरारू कर रहे हैं। ऐसे में इनकी बहन, इनकी माँ भी है पहले से पॉलिटिक्स में, तो वो इन मुद्दों से भटक रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए? क्या वो भी गंभीर नहीं है? ऐसे में क्या कुछ आने वाले समय में राजनीति पर असर पड़ेगा या फिर लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि नेता उनके लिए सीरियस कभी हो ही नहीं सकते, उनको मजाक में लेते हैं? जो चीज़ें अभी हो रही है, देखिए, अगर लालू शासन से बिहार एक दूसरे शासन में आया तो कुछ अलग चीज़ों के लिए आया है, कुछ अलग होना चाहिए। जब आप भी उसी तरह की चीज़ें करने लगेंगे, देखिए तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाया है वो तो फैक्ट एंड फिगर पर उठाया है। हमारा सवाल ये है कि भाई आप उस तरह की चीज़ें क्यों दे रहे हैं, मौका क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव को ये सब चीज़ बोलने का? जब आप खुद ही ऐसा काम करिएगा तो लीडर ऑपोजिशन तो बोलेगा। इसमें तेजस्वी यादव की क्या गलती है? आपको अपना संयम, अपना जो है काम करने का तरीका ठीक ठाक रखना चाहिए। बिहार के इशू पर बात होनी चाहिए, आप बिहार के डेवलपमेंट की बात करिए, उससे सवाल जवाब करिए तेजस्वी यादव का। जी, बिहार के विकास पर जहां बात होनी चाहिए वहां कभी लालू यादव से माफी मांगने को, अंबेडकर वाला जो मामला है उसमें कहा जा रहा है। अंबेडकर वाला मामला देखिए ना भाई, जिस तस्वीर को लालू यादव देख ही नहीं पा रहे हैं उसमें उनके अपमान का मामला आ गया। वो तो पीछे बैठे हुए हैं, तो कोई भी नहीं देख पाएगा कि वो तस्वीर किसकी है, नहीं है। अब वो एक इशू बिहार में बना हुआ है। यही नहीं, बिहार नहीं, केंद्र के नेता आ रहे हैं उस पर लालू यादव से माफ़ी मांगने के लिए कर रहे हैं। तो मतलब है कि किसी नन इशू को आप इशू बना दे रहे हैं और जो इशू है बिहार का वो पीछे छूट जाए। जी, तो इसके पीछे क्या मकसद है? क्या जो अभी सत्ता पक्ष में पार्टियां हैं वो जो विकास हुआ है ठीक है, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, क्या उससे छिपाने के लिए किया जा रहा है? कोई भी सरकार 100% तो सब चीज़ को फुलफिल नहीं करती है। इस सरकार में भी काम हुआ कहाँ, नो डाउट है। बात हो रहा है कि आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो काम आपने किया है।
आप अनावश्यक चीज़ों को क्यों लेके जा रहे हैं? आप कहिए ना भाई मैंने ये विकास किया, क्या इसको कोई झुठला सकता है? तेजस्वी यादव इसको झूठा बोल सकते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, इतना मेडिकल कॉलेज बनाया, लड़कियों को इतनी छात्रवृत्ति दी, तमाम चीज़ें हुई, इस योजना के तहत, फलना योजना के तहत इतना काम हुआ बिहार में, इस पर बात हो ना। वो अपना रिपोर्ट कार्ड देना, रिपोर्ट कार्ड पर बहस हो कि भाई हमने ये काम किया 5 साल में, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। इस पर अगर आपको कुछ बोलना है तो इस पर आप बोलिए। ये अभी का समय, चुनाव के 3-4 महीने पहले का समय, इसी का समय है कि सरकार रिपोर्ट कार्ड दे, अपोजिशन उस पर ऑब्जेक्शन लगाए, अगर गलत है तो इस पर हो, जनता उस पर राय दे कि हाँ सही में काम हुआ था या नहीं हुआ था, या तेजस्वी यादव ये जो अपोजिशन में जो भी हैं वो सही बात बोल रहे हैं, जनता तब राय बनाएगी। लेकिन जनता की राय तो आप बनाने कहाँ दे रहे हैं? आप तो जमाई, महरारू और तमाम चीज़ों, अम्बेडकर का अपमान, बिना मतलब का जो ये सब इशू उठा देते हैं, उससे जो है मेन मुद्दा दब जाता है। इसी बीच नरेंद्र मोदी भी चौथी बार इस साल में बिहार आ रहे हैं। इसके पहले जब वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में आए थे तो पटना में उनका जो रोड शो हुआ था वो फ्लॉप बताया जा रहा था, काफ़ी कम लोग वहां पहुंचे थे। क्या होगा सिवान का माहौल? देखिए, पूरी सतर्कता बरती गई है कि जो चीज़ रोड शो में हुआ वो सिवान में ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पर जो मजमा लगेगा, भीड़ लगेगी, इसकी पूरी व्यवस्था बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और हमको लगता है कि वहाँ भीड़ ठीक ठाक रहेगी, पटना वाला हाल नहीं होगा। लेकिन फिर हम दोहरा के उसी बात पर आते हैं कि चुनावी साल है, लोग आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं, आने में कोई गलती भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बात बिहार की होनी चाहिए, बिहार के विकास की होनी चाहिए, बिहार के विकास की बात होनी चाहिए, बिहार के पैकेज की बात होनी चाहिए, स्पेशल पैकेज की बात होनी चाहिए, छात्रों के रोजगार की बात होनी चाहिए। ये सब इशू प्रधानमंत्री बिहार के बारे में बोले नहीं यहाँ पे आके, तब तो बात बनेगी। अगर आप दूसरे इशू को उठाएंगे तो फिर बिहार की बात रह कहाँ जाएगी, तब तो जनरल बातें हैं। इसी बीच अचानक से प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग तरह की खबरें, अफवाह कह सकते हैं, चल रही है कि भाजपा के निशाने पर पीके आ गए हैं। बहुत दिनों से पीके यहाँ पर हैं, लेकिन अचानक से बीजेपी के नज़र में पीके का आना क्या दर्शाता है? पहले प्रशांत किशोर को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे जैसे उनका मोमेंटम बना, और ख़ासकर जो बदलाव यात्रा पर इस बार जो निकले हैं, वो जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है प्रशांत किशोर को, तो जनता दल यूनाइटेड तो पहले से हमलावर थी, अब बीजेपी भी हमलावर हुई है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि नुकसान बीजेपी को भी होगा प्रशांत किशोर के कैंडिडेट से। इसीलिए दिलीप जायसवाल का आपने जो देखा आज बयान वगैरह कि फेक आईडी से बदनाम करते हैं पार्टी को, तमाम करते हैं। अरे फेक आईडी और तमाम चीज़ों से तो जो सोशल मीडिया का जो युद्ध होता है तो इसी तरह का होता है ना। एक आदमी तो एक ही पेज थोड़ी बना के रहेगा तो उसका कैसे प्रचार होगा। जब आप डिजिटल युद्ध लड़ते हैं तब तो 100, 200, 300, हज़ार पेज लोग बनाते हैं, पार्टी का बनता है, इंडिविजुअल बनता है। लड़ाई तो ऐसे ही डिजिटल मीडिया की होती है। ऐसे में सामने वाले की तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए करिए। अब फेक आईडी और ये सब तो जो सोशल मीडिया में जो लोग जानते हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं सोशल मीडिया को, आपको पता है कि आईडी कैसे बनती है और उस पर कैसे प्रचार होता है, और किसी खास मुद्दे को अगर वायरल करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है। आजकल के सब युवा जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। दिलीप जायसवाल कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब प्रशांत किशोर को निशाने पर लेना है तो बीजेपी ने भी, सबसे बड़ी बात है कि जदयू के बाद अब बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर को निशाने पर लेना शुरू किया है। इसका मतलब है कि हलचल एनडीए में है। कहीं ये इस छवि को सुधारने की कोशिश तो नहीं है कि बीजेपी की बी टीम है पीके की पार्टी? ये आरोप तो लगता रहा है कि भाई टीम है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब ये कह रहे हैं कि आरजेडी की बी टीम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो यही बात कर रहे हैं ना भाई, कभी आप कहते हैं कि हम बीजेपी की टीम है, कभी कहते हैं कि कांग्रेस की टीम है, कभी कहते हैं हम आरजेडी की टीम है। अरे हमारी तो अपनी टीम है, हम किसी की टीम क्यों रहेंगे? ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बदलाव यात्रा का रिस्पांस भी ठीक ठाक है, बढ़िया रिस्पांस है, तो उस हिसाब से चलेगी। लेकिन हम फाइनली एक बात, आपका प्रोग्राम का समय हो रहा है वंदना जी, लास्ट में यही आग्रह अनुनय विनय कर रहे हैं कि चुनाव का साल है, चुनावी महीना शुरू हो चुका है, बिहार पर बात हो, भटकाव नहीं हो मुद्दे से, तभी बिहार चुनाव का मतलब है। ऐसे चुनाव का कोई मतलब है नहीं।
फिर कोई नई सरकार बनेगी, फिर वैसी सिस्टम चलेगा। जी देखिए, आने वाले समय में 20 जून को नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं और उसके पहले जिस तरीके का मुद्दा बिहार में उठाया जा रहा है, अब इंतज़ार है तो नरेंद्र मोदी के आगमन का, और फिर देखना दिलचस्प होगा कि वो किन मुद्दों पर बात करते हैं। क्या वो भी अंबेडकर और मेहरारू और जमाई जैसे आयोग का जवाब देते हैं आते हैं बिहार में तो, या फिर बिहार के विकास के लिए कोई बड़ा ऐलान कर जाते हैं। आप इन मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दे सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।